F is a function from A to B where set A equal to 1, 2, 3, 5 and set B equal to -1, 3, 5, 7, 9. Find the number of one function. Find the number of one function. तो कितने वन फंक्शन बनेंगे वो हमें निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ वन फंक्शन। अब देखो वन फंक्शन कैसे बनते हैं वो समझो। पॉइंट बताएगा वन फंक्शन कितने बनेंगे बोलिए। कैसे इस तरह से देखा करो। 1, 2, 3, 5 है ये हमारा सेट बी है -1, 3, 5, 7, 9। मुझे बताओ वन कितने से रिलेट हो सकता है। वन कितने से रिलेट हो सकता है बी में 5 से। तो इसको रिलेट होने के तरीके कितना है। नंबर ऑफ वन फंक्शन। नंबर ऑफ वन फंक्शन 5। ये आपका 4 से 3, 2। तो कितने वन फंक्शन बनेंगे 5, 4, 3। कितने आपके वन फंक्शन बनेंगे। ये क्या बोल रहा है वन फंक्शन होता है क्या बोल रहा है ये पहले से। सर एक्स स्क्वायर वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है क्या। एक मिनट फंक्शन कहां से आता क्यों बना। फंक्शन सर एन टू एन ही था उसमें। कोई रियल नंबर को रियल नंबर गिवन है कैसे गिवन। क्या सर। फंक्शन कैसे गिवन है आपको रियल नंबर को रियल नंबर गिवन है कैसे गिवन सर एफ एन टू एन ऐसे कुछ गिवन था उसमें। है। मैं सर आपको उसको फोटो भेजता हूँ। दोबारा बोल बेटा क्वेश्चन। अब मेरे को क्या मेरा ये चालू हुआ है अब बोल। फंक्शन एन टू एन था अरे जैसे वो आपने। दोबारा बोल। हमारी सर आवाज क्या हो रहा है दोबारा बोल बेटा क्वेश्चन। आ रही है सर आपको आवाज। हाँ अब आ रही है आवाज अब बोल। फंक्शन एफ एन टू एन था उसमें हाँ और बोला था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वो वन वन हाँ ऑन टू होता है वन वन है कि नहीं ऑन टू है कि नहीं ये पूछा था उसमें। वन तो है। एक्स स्क्वायर हाँ कैसे सर। अरे एक्चुअल में जब तू एन टू एन बनाएगा ना हम्म तो देख इधर आपका कर्व ऐसे बनेगा। यस सर। एन टू एन हाँ ये वन हो गया। आर टू आर में वन नहीं होगा ना। ओके। जैसे वन रखा तो वन का स्क्वायर वन ही आएगा एक ही आएगा। हाँ टू आएगा तो टू का स्क्वायर फोर ही आएगा। यस सर। तो ये वन है लेकिन ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है। ऑन टू इसलिए नहीं है कि टू की इमेज कहाँ आएगी। भाई तेरा आपके यहाँ पर 1, 2, 1 है देख इधर। यहाँ पर तेने बोल दिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इधर भी बोल दिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। वन की इमेज वन हो जाएगी टू की इमेज फोर हो जाएगी। तो टू और थ्री की तो कोई इमेज मिली नहीं ना छूट गया ना। यस सर। इसलिए ये ऑन टू नहीं है ये वन ओके ओके सर। यदि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है ठीक है सर। और यदि रियल नंबर टू रियल नंबर है हम्म तो फिर ये वन नहीं है। ओके सर। सर मतलब नेचुरल नंबर वाले में एक्स वन एक्स टू से चेक नहीं करेंगे इसको। नहीं उससे चेक नहीं करें। ओके ठीक है। यस सर। अब ये वन फंक्शन समझ में आया कितने वन फंक्शन हुए 120। क्यों या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं बी के अंदर कितने एलिमेंट है। अरे बी के अंदर कितने एलिमेंट है 5 और ए के अंदर कितने एलिमेंट है 4। तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन हो गया आपका 5p4। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन हो गया 5p4। क्लियर।
अब 5p4 की वैल्यू निकालो। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तो 120 आ गई। इस तरह से 1 1 फंक्शन निकालोगे आप। बी के अंदर जितने एलिमेंट है पी, ए के अंदर जितने एलिमेंट, बस इतना ध्यान रखना है, ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट नहीं होने चाहिए, नहीं तो 1 1 फंक्शन बनेगा ही नहीं। अरे मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। ए के अंदर कभी भी इन दोनों के अंदर एलिमेंट बराबर हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। ए के अंदर, ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट होंगे तो 1 1 बनेगा ही नहीं। ओके सर। फाइंड द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए है आपका 1 2 3 5 और बी के अंदर है 2 4 7 9। तो बेटा नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए बाइजेक्टिव के लिए, तभी बाइजेक्टिव बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन 4 फैक्टोरियल। कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। दोनों के अंदर सेम एलिमेंट होगा तभी बाइजेक्टिव बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया आपका 4 फैक्टोरियल, 24। क्लियर? यस सर। लिख लीजिए। नेक्स्ट, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी be two sets. Let capital A and capital B be two sets f is a function from A cross B to B cross A defined by f A comma B equal to B comma A is a bijection, is a bijection। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। f फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस B टू B क्रॉस A, f A B इक्वल टू B क्रॉस B बाई B A। इंजेक्टिविटी, भाई बाइजेक्टिव के लिए क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको? एक तो इंजेक्टिव प्रूव करना पड़ेगा और एक सर्जेक्टिव प्रूव करना पड़ेगा। तो इंजेक्टिविटी के लिए मैं क्या लिखूंगा? लेट A1 कॉमा B1 एंड A2 कॉमा B2 belongs to A cross B, then f A1 B1 इक्वल टू f A2 B2। यदि ये इंजेक्टिव के लिए क्या करना पड़ता है? fx1 इक्वल टू fx2 करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके दो एलिमेंट लिए आपने, A1 B1 और A2 B2, तो f A1 B1 इक्वल टू f A2 B2। अब यदि A1 B1, तो ये हो गया A1 B1 इक्वल टू A2 B2। अच्छा सॉरी, B1 A1 इक्वल टू B1 A1 इक्वल टू B2 A2, क्योंकि B A के इक्वल B1। तो यहां से ये समझ में आ गया कि B1 B2 के इक्वल है, A1 A2 के इक्वल है। तो बेटा जब B1 B2 के इक्वल है, A1 A2 के इक्वल है, तो A1 B1 भी तो A2 B2 के इक्वल होगा। So therefore F is injective।
आपका एफ इंजेक्टिव होगी, एफ इंजेक्टिव होगी। क्या ये समझ में आया जो मैंने लिखा? बोलिए। देखो देखो, आपको दो एलिमेंट लेने थे, तो दो एलिमेंट लिए मैंने, एफ ए वन बी वन इक्वल टू एफ ए टू बी टू। एफ ए वन बी वन किसके इक्वल है? बी वन ए वन के इक्वल टू बी टू ए टू। तो बी वन किसके इक्वल आ गया? बी टू के। और ए वन किसके इक्वल आ गया? ए टू के। जब बी वन बी टू के इक्वल है, ए वन ए टू के इक्वल है, तो ए वन बी वन भी किसके इक्वल हो गया? ए टू बी टू के। तो एफ क्या हो गया? इंजेक्टिव है। यही तो इंजेक्टिव की प्रॉपर्टी है कि एफ ए वन बी वन इक्वल टू एफ ए टू बी टू। तो ए वन बी वन भी ए टू बी टू के इक्वल आना चाहिए। क्या ये क्लियर है? अब चेक फॉर सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू। लेट बी कोमा ए, भाई अब मुझे कोडोमेन में से वैल्यू लेनी है। लेट बी कोमा ए बी द आर्बिटरी एलिमेंट E comma A be the arbitrary element in of B cross A, of B cross A। तो इसका मतलब B किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल B को। और A किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल A को। तो आप क्या देख रहे हो कि 10 फॉर ऑल B comma A belongs to B cross A, there exist A comma B belongs to A cross B, such that एफ ए बी इक्वल टू बी कोमा ए। भाई हर बी कोमा ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस ए के लिए आपको ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी मिलेगा। और इस तरह से मिलेगा कि एफ ए बी किसके इक्वल होगा? ए कोमा बी के इक्वल होगा, बी कोमा ए के इक्वल होगा। हेंस एफ इज सर्जेक्टिव। एफ इज सर्जेक्टिव। नाउ एफ इज वन वन एंड ऑन टू, therefore f is a बाइजेक्टिव फंक्शन। इसलिए f क्या हो गया? बाइजेक्टिव फंक्शन। f वन वन और ऑन टू है, इसलिए f कौन सा फंक्शन हो गया? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अगला प्रॉब्लम लिखो। बाकी वैसे ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर। अब मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन सा कुछ बचा हुआ है, तो बस वो देख लो, क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं है।
भाई कंपोजिशन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि कंपोजिशन ऐसा मुझे लगता नहीं कंपोजिशन आपके कोर्स में है। फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि हल्का सा उन्होंने पार्ट दे रखा था। देखो कैसे निकाला जाता है वो समझो। जैसे मैं आपसे एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम 2 3 4 5 टू 3 4 5 9, and g is a function to 3 4 5 9 to 7 11 15. B function defined by f2 equal to 3, f3 equal to 4, f5 equal to 5, and g3 equal to g4 equal to 7, and g5 equal to g9 equal to 11. Find गोफ। तो हमें गोफ निकालना, we have to find गोफ। अब कैसे निकालना है गोफ? गोफ क्या होता है ये समझो आप, और उसको निकालते कैसे है। मुझे निकालना है गोफ। गोफ में पहले एफ बनता है और फिर जी आता है, ऐसा आता है गोफ। पहले एफ आता है फिर बाद में जी आता है, तो ये बन गया आपका गोफ। अब एफ के अंदर एलिमेंट क्या है? 2 3 4 5। इसकी को डोमेन है 3 4 5 9। जी की डोमेन भी यही है 7 11 15। अब मैं क्या देख रहा हूं कि f2 इक्वल टू 3, तो मतलब 2 किससे रिलेटेड है? 3 से। f3 इक्वल टू 4, f4 5 इक्वल टू 5, f3 इक्वल टू 4 और f5 इक्वल टू 5। फिर f4 कहाँ गया? एक मिनट रुको, f4 कहाँ गया भाई? f4 इक्वल टू f5 इक्वल टू 5। 4 और 5 दोनों की इमेज 5। ये आपकी इमेज आ गई, f4 इक्वल टू f5 इक्वल टू 5। फिर हमारा g3 की वैल्यू, g3 का इमेज 7, g4 की इमेज भी 7, फिर g5 की 11 और 9 की भी 11। अब ये पूरा रिलेटेड हो गया। अब मैं देखो गोफ कैसे बना रहा हूँ, गोफ कैसे लिखते हैं मुझे ये बताइए। 2 ऑलरेडी 2 यहाँ पर किससे रिलेटेड है? बोलो। अरे बेटा ये 2 किससे रिलेटेड है इधर ऑनलाइन? 7 7 7, तो 2 7 आ गया। अब बोलो 3 किससे रिलेटेड है? 11 7 कौन? 7 से 7 11 7 है, 11 कहाँ से आ गया? 3 4 से, 4 7 से, तो 3 7। 4 किससे रिलेटेड है? 11 से। 11 11 और 5 किससे रिलेटेड है? 11। 11। तो ये हमारा क्या आ गया? गोफ आ गया। दिस इज गोफ। इस तरह से गोफ लिखा जाएगा। क्लियर? यस सर। लिख लो। तो गया। और देखते हैं कैसे निकालते हैं फोक गोफ। सर कल पेपर में गॉफ और फॉग आएगा क्या? आ सकता है, देख लो। बेसिक गोफ फोक तो आ ही सकता है, इसलिए तो बता रहा हूँ।
और सर वो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपने वो केस स्टडी करवाई है वो, केस स्टडी कहाँ करवाई? मतलब वो क्वेश्चंस करवाए ना प्रिंसिपल वाले। प्रिंसिपल वाले तो नहीं आएंगे, लेकिन जनरल क्वेश्चन तो आ सकते हैं, इक्वेशन ऑफ हाँ करंट निकालना, हाँ वो वो तो तो आ सकते हैं, वो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। good सर। चलिए, इफ द फंक्शन एफ, लास्ट प्रॉब्लम, बस खत्म हो गया ये चैप्टर, या इसके बाद एक और करवाऊंगा। इफ द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर बी गिवन बाई fx equal to x square plus 2 and g is a function from r minus 1 to r given by gx equal to x upon x minus 1. Find fog and gof. तो मुझे fog और gof निकालना है. We have to find the value of fog and gof. अब देखो, fog x f of gx, gx की वैल्यू x अपॉन x माइनस 1, gx की वैल्यू x अपॉन x माइनस 1। तो f में आप सब लिखो, लेकिन x मत लिखना, x की जगह ये आएगा, बस इतना सा काम करना। दिस इज fog x, ये आपका fog x है। हर x की जगह जो आपको वैल्यू गिवन है बस वो रखनी है, तो ये fog x है। एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, दिस इज fog x। अब gof x, तो g ऑफ fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मैं g लिखूंगा लेकिन x नहीं लिखूंगा, ये x छोड़ दिया, ये x छोड़ दिया, माइनस में, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमारा गोफेक्स है, तो दिस इज गोफेक्स। तो ये हमारा फोगेक्स और गोफेक्स है। क्लियर? ऐसे निकालेंगे बेटा फोगेक्स और गोफेक्स। चलिए, अब एक लास्ट प्रॉब्लम। सर ये लास्ट स्टेप समझा दो, इसका लास्ट स्टेप समझ में आया गॉफ एक्स का। बेटा जी एक्स क्या आया, जी के अंदर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब जी क्या है तेरा? अरे जी क्या है? जी से एक्स बाय एक्स माइनस 1। इस एक्स को खाली छोड़ दे अच्छा और आ इसकी गया सर, जगह आ वो गया। आएगा जो लिखा हुआ। ठीक है, जैसे चल एक इसी बात पे चल, तू बोल रहा है तो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। लेट f is a function from R to R given by fx equal to 5 minus x cube की पावर 1/3। फाइंड एफ ओ एफ एक्स, मुझे एफ ओ एफ निकालना है। फाइंड एफ ओ एफ एक्स।
तो देखो एफ एक्स की वैल्यू है 5 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। यहां तक तो लिख दिया ना। अब इसके बाद बेटा आराम से यहां तक लिख दो, फिर उसके बाद बोलना। फिर मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। आप क्या करोगे, एफ लिखना है लेकिन एक्स को छोड़ देना है, ऐसे लिखना है भाई। वापस से एफ लिखना है तो एफ तो लिखना है, लेकिन जहां एक्स आ रहा है उसको छोड़ देना है। तो मैंने एक्स को छोड़ दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब हर एक्स की जगह ये जो लिखा हुआ है अंदर, इसको लिखना है 5 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। कोई दिक्कत? नो सर। बोलिए। अब देखो ये 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल। अंदर ओपन कर लो, ये अंदर ओपन कर लिया। देखो 5 माइनस 5 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो एक्स क्यूब की पावर 1/3 किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल। एक्स। बस इतना सा है। क्लियर? यस सर। बस ये आंसर। चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम और कर लो इनवर्स का। राइट डाउन। Let f is a function from capital N to R. Let f is a function from capital N to R be a function defined by fx equal to 4x square plus 12x plus 15। हमें ये प्रूव करना है f a function from N to range f is invertible. Also find inverse. Also find its inverse. ये निकालो और हमें इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। देखो f is invertible, f is invertible if f is 1 1 and on 2। यदि f 1 1 और on 2 है तो इन्वर्टिबल हो। चेक फॉर इंजेक्टिविटी। Let x1 and x2 be two arbitrary elements in domain N. In domain N. Put fx1 equal to fx2। तो हमें fx1 इक्वल टू fx2 प्रूव करना, इक्वल करना। fx1 आ गया आपका 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 4x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 12x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा ऑनलाइन? x1 माइनस x2। x minus 1 x1 माइनस x2 बेटा।
तो यहाँ बचा 4x1 प्लस x2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्लियर है बेटा। x1 माइनस x2 यहाँ से कॉमन आया तो क्या बचा x1 प्लस x2 प्लस 3। अब बेटा क्या x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 बिकॉज 4x1 प्लस x2 प्लस 3 विल नॉट बी इक्वल टू 0। कौन बताएगा क्यों नहीं है ये 0? अरे बेटा ये 0 क्यों नहीं हो सकता? अरे 4x1 प्लस x2 प्लस 3 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि n हाँ n को क्योंकि बिलोंग x1 करता और x1 और x2 नेचुरल नंबर है, और यदि नेचुरल नंबर है तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ गई? तो है। बेटा यस जो सर। तू बेटा क्या तनिष्क तू बोल रहा था ना x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, यस सर। उससे इससे भी कर सकता तू। तो वाला ऐसे तू बोल रहा था ना उससे नहीं कर सकते क्या? ये ऐसे करेगा तो उस वाले क्वेश्चन को ऐसे लिखेगा ओके। और फिर बोलेगा कि ये 0 नहीं हो सकता। यस सर, यस सर, ठीक है ना? यस सर। ऐसा कर सकते। तो x1 इक्वल टू x2, सो देयरफॉर f इज 1 1। इसका मतलब f क्या है? 1 1। आगे समझ में आया? लिखो। अब हमें इसकी सब्जेक्टिविटी निकालनी है। अब सब्जेक्टिविटी कैसे निकालनी है वो अभी बता रहा हूं। लिख लो यहाँ पर। Let y be an arbitrary element. Let subjectivity. Let y be an arbitrary element. Arbitrary element in codomain in range f या कोडोमेन R। fx इक्वल टू y इक्वल टू fx, तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब बेटा ध्यान से देखना 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2x का। 2 इंटू 2x इंटू 3 आएगा तभी 12 आएगा। तो हमने क्या करा 3 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाया भाई, ऐसे लिख दिया 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 आ रहा तभी 12x आएगा। तो 3 का स्क्वायर 8 भी कर दिया, सब भी कर दिया। तो ये आ गया y इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 15 6। तो ये आ गया y माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 2x प्लस 3 आ गया अंडरूट y माइनस 6। तो x की वैल्यू आ गई अंडरूट y माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। नाउ f is a function from natural number to range f, so therefore f is an onto function। क्यों onto function है? क्योंकि फंक्शन ही आपका रेंज एफ में गिवन है। अरे आपको जो भी इसकी रेंज एफ आएगी उसी में गिवन है, तो इसका मतलब फंक्शन onto है। अब इनवर्स x की वैल्यू आई आपकी अंडररूट y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2। x को आपको कल बताया था f इनवर्स y लिख सकते हैं। तो आपका f इनवर्स x आ गया अंडररूट x माइनस 6 माइनस 3 बाई 2। दिस इज f इनवर्स x। बेटा ऑन टू इसलिए है क्योंकि जो आपका फंक्शन है वो f n टू रेंज f है। जब आपका फंक्शन ही रेंज f पे है तो मतलब पूरी रेंज ही तो आएगी जो भी आएगी। तो इसका मतलब ये इसलिए ऑन टू फंक्शन।
ठीक है, रेंज एफ पे नहीं होता तो फिर हम ऑन टू नहीं बोलते, इसलिए ये आपका ऑन टू फंक्शन लिख लीजिए। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे बाद। सर कल की क्लास करना जरूरी है? क्या बेटा? कल क्या? मैथ्स की क्लास करना जरूरी है क्या? नहीं है ना, मैंने कब बोला? कल जो मैथ्स की क्लास होगी वो करना नहीं नहीं, है? मत करो मत करो, या फिर कल हटा ही देते हैं क्लास मैथ्स की। सर कल स्कूल जाना है। हाँ तो कल मैथ्स की क्लास हटा देते हैं, वैसे भी कोई इवनिंग में पेपर है और यस सर। तुम्हारा दोनों कोर्स कंप्लीट हो ही चुके हैं, इसलिए। हम्म। ठीक। थैंक यू सर। ओके।